हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पावर ऑफ स्टूडेंट में। दोस्तों, हम लोग पिछली वीडियो लेक्चर्स में देखे थे बीजगणित, ठीक है, अर्थात इसकी इंट्रोडक्शन देखे थे, ठीक है, बीजगणित की इंट्रोडक्शन कि बीजगणित क्या होता है, ठीक है, व्यंजक क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, समान पद, असमान पद, फिर आपका समीकरण क्या होता है, ठीक है, गुणनखंड क्या होते हैं, समीकरण बीजीय व्यंजक को कैसे हल किया जाता है, मीन्स पूरी डिटेल्स एनालिसिस किया गया था उस वीडियो लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ एवं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि जो भी नए स्टूडेंट हैं, जो भी नए व्यूवर्स हैं, अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स बीजीय व्यंजक के इंट्रोडक्शंस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें, उसके पश्चात ही आप यहाँ आएँ। बिकॉज उस वीडियो लेक्चर्स में जैसा कि फिर आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे मूवी होता है ना, मूवी पिक्चर देखते हैं तो उसमें ट्रेलर दिखाया जाता है 2 मिनट 3 मिनट, और ट्रेलर को देखकर ही हम लोग पता कर लेते हैं, ट्रेलर को देखकर हम लोग पता कर सकते हैं और कर लेते हैं कि अरे वहाँ इस फिल्म में कौन सा हीरो है, ठीक है, कौन सा हीरो किसको मारता है, ठीक है, कौन सी इस फिल्म की क्या स्टोरी है, ठीक है, सारी चीज़ों को हम लोग ईजी से समझ जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम पीपुल्स ऐसा समझ जाते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से इस चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार के पढ़ना है, किस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है, फिर इसका भावार्थ क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, किस लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, तो सारे डिटेल्स में उसमें बताया गया था, ठीक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, ठीक है। तो आप लोगों से जो नए स्टूडेंट्स, नए व्यूवर्स हैं, प्लेलिस्ट में दिया गया क्लास 7 का मैथमेटिक्स, उसमें सारा मैथमेटिक्स जितना भी वीडियो प्रोवाइड किया गया उसमें दिया गया, ठीक है। आप लोग सबसे पहले जो नए व्यूवर्स हैं, नए स्टूडेंट हैं, आप लोग उस वीडियो को देख लें, ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीज़ों को डिटेल्स में समझाया गया है आसानी शब्दों से, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं आज का उसका एक्सरसाइज, ठीक है, प्रश्नावली 11.1 अर्थात 11.1, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समान पदों को छाटिए। अब समान पद क्या होता है भाई, आप लोग में जैसे जो नए स्टूडेंट होंगे वो हमसे पूछेंगे कि समान पद क्या होता है। तो समान पद, इसलिए मैं आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उस वीडियो लेक्चर को देख ले, उसमें समान असमान पद, गुणनखंड, व्यंजक, समीकरण, ठीक है, फिर समीकरण व्यंजकों को किस प्रकार का हल करना है, सारी चीज़ उसमें डिटेल्स में बताया गया है, ठीक है। तो आप उस वीडियो लेक्चर को देख लें, उसके बाद हाँ आए, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, समान पद मतलब जाति जाति, ठीक है, जाति जाति जो होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कुल, देखिए 12 पहला क्वेश्चन है 12xy, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी ब्रीफली मतलब संक्षिप्त छोटा रूप में बताऊंगा, ठीक है, पहले मैंने डिटेल्स में बताया है, ठीक है। तो 12xy है, फिर यहाँ कहते हैं 2xy, तीसरा क्वेश्चन में कहते हैं -7xy, ठीक है, xxy, फिर इस प्रकार, ठीक है। तो देखिए 12xy ये दिखते हैं, xy यहाँ 2 है, ठीक है। उसके फिर देखते हैं, फिर कहते हैं 2x, दूसरा क्वेश्चन में x है, नहीं, फिर तीसरा देखो तो -7xy, अच्छा माइनस में दे दिया, नहीं xy तो है बट माइनस में है, ठीक है। 3xy ये भी तो नहीं, अरे देखो 5xy यानी 1 और 1 2 मिला, और तीसरा देखते 3xxy, तो ये भी नहीं, चौथा xy, देखिए अच्छा चौथा, पाँचवा, छठा आएगा ना, सॉरी छठा देखिए 3xxy, ठीक है, ये दिन नहीं हुआ, और सातवां xy, और आठवां 10xy। तो देखिए हमको क्या बोला है, समान पद, समान पद। अब इसमें देखिए क्या क्या मिलता है, देखिए 12xy ध्यान दीजिएगा, और ये प्लस में है, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, समान पद, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा होगा क्या समान पद, 2x, केवल 2x है, y भी यहाँ होनी चाहिए तब होता है मेरा समान पद, इसलिए नहीं हुआ, ठीक है, ये नहीं होगा। तीसरा होगा क्या, -7x, अरे xy तो दिया है बट -7 में है, माइनस में जो व्यंजक है माइनस में, इसलिए नहीं होगा। तीसरा देखिए तो 3xxy, नहीं ये तो अपने से नहीं, क्योंकि y भी नहीं और प्लस में x में xy है, और यहाँ हम समान पदों को छाट रहे हैं तो नहीं होगा, ठीक है, असमान पद में आ जाएगा, ठीक है। चौथा देखिए, अच्छा यहाँ चलिए नेक्स्ट देखिए, तो कहते हैं 5xy, 5 प्लस में भी और xy है, ठीक है, xy भी प्लस में भी है, ठीक है। तो क्या ये होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए छठा देखिए तो 3xxy, ये नहीं होगा, x में xy है, और यहाँ देखिए xxy है क्या, नहीं ना, तो ये क्या समान पद होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। सातवां देखिए केवल xy, ठीक है, तो xy इसमें अंक दिया है या फिर ना दिया डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन xy अपने आप में एक है, ठीक है। तो क्या ये समान पद है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, ठीक है। 10वां देखिए तो, सॉरी 8वां देखिए 10xy है, ठीक है, थोड़ी सी रोमन पत्ती में लिखने में थोड़ी मिस्टेक हुए, उसके लिए सॉरी। देखिए 10xy, ठीक है, तो इसमें देखिए तो y xy में है, और हम लोग किसको देखो इसको मिला रहे हैं, ठीक है, xy, तो क्या समान पद है क्या, नहीं है, असमान पद है, ठीक है। तो समान पद कौन कौन सा है, पहला हो गया, फिर आपका कौन सा हो गया, फिर ये आपका चौथा हो गया, फिर कौन सा हो गया, सॉरी पाँचवा है, ठीक है, थोड़ी सी रोमन में मिस्टेक हुआ लिखने में, ठीक है। फिर आपका हो गया ये 7वां हो गया, ठीक है, ये 3 को क्या है हमारे, क्या है, समान पद है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
हाँ, तो आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोला है दिए गए सारणी को क्या कीजिए, पूरा कीजिए। अब जो इस सारणी दिया है इसको क्या करना है, आपको पूरा करना। आप पूरा कैसे करेंगे भाई, पहला क्वेश्चन है एक दिया क्रम संख्या, ठीक है, दूसरा दे दिया पद। अब पद किसे कहते हैं, डिटेल्स एनालिसिस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अगेन रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ नए स्टूडेंट से, जो आप लोग फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन वीडियो क्लासेस देख लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी कि पद क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, समान पद क्या होता है, असमान पद क्या होता है, एक पद किसे कहते हैं, द्विपद कैसे, त्रिपद, सारी चीज़ें इसमें डिटेल्स एनालिसिस है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को देख लें। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग यहाँ अपने टॉपिक्स में। पद दे दिया है आपको, इसमें लिखना पूर्णांक। ठीक है, पद नहीं लिखना। ठीक है, दिए गए सारणी को पूरा कीजिए, पूर्णांक लिखना। ठीक है, पूर्णांक किसे कहते हैं, जिसमें धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्या इंक्लूड होता है। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको ये भी सब जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो कमेंट कीजिए, पूर्णांक क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, एवरीथिंग बताओ। ठीक, और ऑलरेडी मैं बताया भी हूँ। ठीक है, आपके शायद फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, पूर्णांक में इंटीजर। तो देखिए यहाँ अब देखिए इसमें कौन सा हमें पूर्णांक चढ़ना, तो पूर्णांक कौन है, -2 ना भाई, पूर्णांक वही कहते हैं। पूर्णांक आपको बता देते हैं जिसमें माइनस मीन्स जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या इंक्लूड होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल -4 -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, फिर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, डिटेल्स में समझाए हैं आपके चैप्टर 1 में इंटीजर में। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, पहला तो हो गया -2। ठीक है, जो दिया है ना पूर्णांक वाला, दूसरा क्या है 13, तीसरा क्या है -7, चौथा क्या होगा बताइए 4/5, जो दिया वही भाई। इसमें हमें पूर्णांक में जो जैसे ABCD जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर्स हैं वो हमारा पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, पूर्णांक केवल अंक ही होता है। ठीक है, डिजिट। ठीक है, चाहे माइनस में हो, नेगेटिव में हो, फिर पॉजिटिव में, डजंट मैटर, बट वो पूर्णांक होती है। ठीक है, लेकिन अल्फ़ाबेट है वो हमारा पूर्णांक नहीं है। ठीक है, चलिए पाँचवा देखिए ABC दिया है। ABC आप बोलेंगे इसमें क्या भरे, तो ABC देखिए हमने क्या बताया, सब तीनों आपस में क्या है, गुणा में, क्या मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ABC में सब यदि हम देखिए एक गुना करेंगे तो एक होगा ना भाई। तो ठीक इसी प्रकार ABC एक आपस में गुणा है तो इसका क्या होगा, एक होगा। ठीक है, आपस में ABC। ठीक है, ABC तो कुछ नहीं तो गुणा में एक छुपा हुआ रहता है। ठीक, तो हम लोग एक करेंगे। ठीक है, और छठा जो है क्या होगा, इसमें पूर्णांक कौन सा है, पूर्णांक इसमें कुछ नहीं था, एक दिया भाई, कहीं गुणा करेंगे तो वही होता है। ठीक है, अब इसमें छठा में जो दिया -2/3, -2/3 हो गया पूर्णांक, यह भरना था और कुछ नहीं, बिल्कुल इजी था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो आइए दोस्तों हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन का प्रश्न नहीं लिखे, देख लीजिए। तीसरा बोला है कि निम्नलिखित में से एक पदीय मतलब एक पद, द्विपदीय एवं त्रिपद को छाट कर लिखिए। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं निम्न, और आप लोगों के पास तो ऑलरेडी बुक अवेलेबल होगा तो आप लोग बुक निकाल लीजिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन ही पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से एक पद्य, द्विपदीय एवं त्रिपदीय, स्पेस की वजह से हम क्वेश्चन नहीं लिखे। ठीक है, तो चलिए एक पद, द्विपद, त्रिपद क्या होता है भाई। ठीक है, मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो में, इसीलिए फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो नए स्टूडेंट है, न्यू व्यूवर्स है, आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, सारी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर। ठीक है, सारी टेंशन खत्म। चलिए, तो एक पद क्या होता है मैंने पहले बताया था। ठीक है, फिर अगर आप लोग चाहते हैं तो लिख लीजिए, बता ही दे रहे हैं। एक पद जिसे हम बताए थे, जैसे 4 मान लीजिए 4x + 6y, तो मेरा क्या एक पद है, फिर द्विपद है, तो दो पद है। ठीक है, प्लस माइनस को देखना है। ठीक है, यहाँ फिर दे दिए 6, तो कौन सा एक पद, दो पद, एक पद हो गया, दो पद हो गया, त्रिपद हो गया। ठीक है, तो अगर यही दे दिए 4x 6y - 6, तो क्या ये दो पद है, फिर त्रिपद करते पद है, तो ये एक पद है भाई। जो प्लस माइनस यहाँ जो मेजर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस को देखना है। ठीक है, तो कितने पद है, एक पद है, द्विपद, त्रिपद। पद क्या होते हैं सारी चीज़ मैंने पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल, चलिए सबसे पहले एक पद, पहला, दूसरा द्विपद, तीसरा त्रिपद। ठीक है, इसमें एक पद कौन सा होगा, द्विपद कौन होगा, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए आप ही लोग बताइए, हम नहीं बताएंगे क्योंकि मैंने पहली पूरी जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ केवल मैं आप लोगों के रिवीजन के लिए आ रहा हूँ और आता हूँ। ठीक, चलिए पहला है 4x + 5 है। ठीक है, मीन्स 4x + 5, तो देखिए 4x और 5 है प्लस, तो देखिए बीच में प्लस है, तो एक पद हुआ ये और एक पद, क्या पद हो गया, कुल मिलाकर 2 पद। ठीक है, कितना हो गया, 2 पद हो गया। तो क्या हमारा एक पद या फिर द्विपदी या फिर त्रिपदी, कौन से किसके अंतर्गत आएगा, द्विपदी। तो द्विपदी में पहला क्या हो जाएगा, द्विपद के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है,
आप ही लोग बताइए। दूसरा क्या है 3x² इसमें कितना पद है, एक ही पद है, नहीं प्लस और कुछ भी संख्या ही नहीं, तो कितना एक ही पद है ना, 3x² गुना में कुछ नहीं, उसको लेना, तो पद मेरा कितना है, एक है, ठीक है, तो एक हो गया। चलिए दूसरा हो गया आपका एक में, ठीक है। अब तीसरा देखिए तो 2x² माइनस स्क्वायर रहे, क्यू रहे, कुछ भी रहे, डजन मैटर, हमको प्लस माइनस को देखना है। माइनस या 2x एक हो गया, फिर बीच में माइनस या फिर प्लस, बिल्कुल माइनस है, फिर इसके बाद प्लस माइनस कुछ भी रहे, लेकिन प्लस माइनस इन दोनों में से एक रहना चाहिए, तो वो एक पद गिना जाता है। एक पद हो गया, दो पद हो गया, त्रिपद, यानी एक पद, दो पद, तीन पद। तो कौन सा पद, एक पद है, द्विपद है, फिर त्रिपद, त्रिपद है, ठीक है, त्रिपद तीसरा हो गया आपका। और कौन कौन सा इसमें आएगा, फिर देखिए चौथा, देखिए हम लोग x² माइनस x कितना पद है, देखिए माइनस, देखिए एक पद ये डिवाइड हो गया, एक पद है, दो पद है, फुल कितना है, दो पद, तो दो पद के अंतर्गत आ जाएगा, जैसे आपका है कौन सा, चौथा ना, चौथा किस में आ जाएगा, दो पद, ठीक है। थोड़ी मार्कर में प्रॉब्लम आ रही है, बट आप लोग समझिए, ठीक है। पांचवा देखिए x + y - 2, ठीक है। अब एक पद हो गया, ये दो पद हो गया, तीन पद, कौन सा पद होगा, त्रिपद, ठीक है। पांचवा किस में आ जाएगा, त्रिपद में, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ बता देने क्वेश्चन, थोड़े एक जैसे छठा वाला कर दिया आठवां में वाला कर दिया छठा में, ठीक है। तो क्वेश्चन इधर उधर हो, डजन मैटर, आप लोग क्योंकि एनसीईआरटी में प्रिंट में थोड़ी सी मिस्टेक हुआ है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन में सारा है, ठीक है, इसमें समझिए, ठीक है। और पांचवा तक हो, छठा देखिए, अब छोटा कते पद है, बोलेंगे भिन्न के रूप में है, भिन्न के रूप में मीन्स फ्रैक्शन के रूप में 2/3, ठीक है, 2/3 x²। तो हमें पद केवल देखना भाई, प्लस माइनस और कुछ है क्या, उसके प्लस के बाद कुछ है, एक माइनस के बाद क्या है, कुछ है क्या, नहीं ना, प्लस माइनस भी नहीं है, तो कुल कितना, एक ही पद है ना रे, तो छठा हो जाएगा इसमें, ठीक है, एक पद में छठा जो। अब सातवां देखिए px² - pq, ठीक है। इसमें एक पद ये हो गया और एक पद ये, दो पद हो गया, तो दो पद के अंतर्गत आ जाएगा 7 नंबर वाला, ठीक है। आठवां देखिए तो 8xy ये तो आपने बोल रहे हैं हम एक ही पद वाला है, चलिए तो एक ही पद में कर देते हैं। आठवां किस में हो जाएगा आपका, एक पद आनी इसमें आ जाएगा, ठीक है। क्यों एक पद है पता है ना, बिल्कुल, क्योंकि इसमें और प्लस माइनस के बाद कोई भी संख्या ही नहीं, ठीक है। ये दोनों सब तीनों जो अपने आप में एक गुण नाम है, ठीक है, तो इसको खोलें। चलिए डिटेल्स, इसीलिए आप लोगों को अगर यहाँ समझ में भी नहीं आ रहा है तो इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, ठीक है, वहाँ पूरे कॉन्सेप्ट पूरे डिटेल्स में बताया गया, और अब तब पर भी आई थिंक अकॉर्डिंग टू मैं आपको समझ में आ रहा हूँ। नेक्स्ट है जो 9 नंबर y + x - 2, देखिए क्या पद है, एक पद, दो पद, त्रिपद, तो कौन पद होगा, त्रिपद होगा, ठीक है। 9वां किस में आ गया, त्रिपद में। और 10वां देखिए 3m - 3n, दो पद है ना भाई, m रहे, n रहे, z रहे, x रहे, y रहे, डजन मैटर, हमको माइनस और प्लस दिस से लेना देना है, ठीक है। तो कहते हैं वो दो पद हो गया, ठीक है। तो 10वां, आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ तक पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन बता ही देते हैं, चौथा क्वेश्चन बता ही लेते हैं। हाँ तो चलिए दोस्तों, हम लोग चौथा देख रहे थे। चौथा क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से समान एवं असमान पद युग्म को छाटिए, ठीक है। तो समान और असमान क्या होता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। फिर से मैं नहीं बोलूँगा यहाँ कि आप मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आप लोग देख चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए पहला होगा -15, पहला दिया है -15x, एक कोमा है, ठीक है, और -15xy। तो देखिए मैंने क्या बोला था, समान और असमान में हमें किसको देखना है, अल्फ़ाबेट लेटर्स, ठीक है। अंग्रेजी के जितने भी लेटर्स हो गए उनको हमें देखना है। यहाँ देखिए x है, ठीक है, और यहाँ x और y है, तो दोनों में x y है क्या, और इसमें माइनस प्लस को नहीं देखा जाता चिन्ह को, ठीक है। आपको केवल अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट, यहाँ ये और वहाँ ये, यानी जाति समान है, यहाँ ए वाई और वहाँ ए वाई, अगर यहाँ एक्स वाई यहाँ वहाँ एक्स वाई, दोनों अगर समान है तो हमारा क्या होगा, वो समान पद होगा। और असमान है, जैसे यहाँ मान लीजिए 4x है और मान दीजिए 5y, तो क्या 4x और y मतलब x y तुलना कीजिएगा, दोनों जाति जो कास्ट हो अलग है, ठीक है। तो वो दोनों क्या हमारा असमान पद उन लोग होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ x है और यहाँ x y दो है, यहाँ भी मेरा x y, यहाँ भी y होना चाहिए, है कि नहीं, यहाँ भी y होना चाहिए, तब हमारा क्या हो, समान पद होता है। लेकिन ये कौन सा हो गया, असमान पद हो जाएगा, ठीक है, ये असमान पद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ हम कर देते हैं समान पद। हाँ यहाँ आप लोगों को सूचित करना चाहते हैं, जो बहुत सारे एनसीईआरटी बुक में ना प्रिंट भी बहुत गलत हुआ है, और साथ ही साथ जो उसका आंसर दिया है वो भी गलत दिया है, ठीक है। तो आप लोग गलत कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। जितना भी बता रहा हूँ 100% राइट है, ठीक है। मीन्स उस पर प्रिंटेड में कुछ मिस्टेक हुआ होगा और उन्होंने मीन्स ऐसा वैसा गलत हुआ है, ठीक है, बहुत सारा गलत हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या पहला मेरा समान पद है फिर असमान पद, असमान पद है तो पहला किस में असमान पद में कर देंगे, ठीक है। चलिए अच्छा छोड़िए, इसे मत करिए, ऐसे रहने दिए,
पहला हो गया असमान पद, ठीक है। दूसरा देखिए, यहाँ एक्स वाई और यहाँ भी एक्स वाई। अब मैंने क्या बोला, माइनस प्लस को नहीं देखना है, भिन्न में है या फिर मीन्स भिन्न में या फिर अनभिन्न में, डजन मैटर, ठीक है। सिंपल साधारण में है या फिर भिन्न में, कोई मतलब नहीं। अंग्रेजी लेटर देखिए, अल्फ़ाबेट लेटर जो है एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई, अरे दोनों ठीक है मिलता है, दोनों सेम मिलता है, दोनों जाति जाति, दोनों अर्थात हिंदू हिंदू है। तो इसका मतलब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ समान कर दूंगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा मेरा, समान पद, क्योंकि दोनों हिंदू है। एक हिंदू और मुस्लिम होता तब टक्कर चलता, ठीक है। तो ऐसा दोनों तो सही है, दोनों हिंदू है, ठीक है। तो इसका मतलब ये समान में आ जाएगा, ठीक है। इसको भी दिखा रहे हैं ऐसे कि, चलिए तीसरा देखिए, तो यहाँ देखिए 6x² है और यहाँ 9x² है, ठीक है। अब देखिए लेटर को क्या बने, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट लेटर्स को देखना है, ठीक है। तो x और y हो गया, x और y दोनों ठीक है भाई, दोनों अकरा में दोनों मुस्लिम है, ठीक है। मतलब दोनों ठीक है, अर्थात दोनों अपना कास्ट के हैं, ठीक है। तो दोनों अपना कास्ट के अर्थात क्या है, समान पद होगा, ठीक है। तो तीसरा किसके अंतर्गत आएगा, समान पद के अंतर्गत। किस में आएगा, समान पद में, ठीक है। अब नेक्स्ट चौथा देखिए, तो 3 ये भी है और यहाँ भी ये भी है, ठीक है। कोमा बीच में दिया, कोमा, ठीक है, दुख दिया, ठीक है, दुख व्यंजक दिया है। पहला एक 3 ए भी, एक पहला व्यंजक और दूसरा ए भी केवल, ठीक है। तो हम क्या बोले, आपको डिजिट को नहीं देखना है, 4 रहे 4, 7 रहे 8 रहे, माइनस में रहे फिर प्लस में रहे, आपको अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट समान और असमान में देखना है, ठीक है। देखिए यहाँ भी ए भी और यहाँ भी ए भी, दोनों धनुष ठीक ही है, ठीक है। तो कौन सा होगा, समान पद, ठीक है। तो इसमें चौथा कौन सा हो जाएगा मेरा, समान पद, ठीक है। अच्छा पांचवा देखिए, तो एक बार PQXY है, कोमा -4 PQXY, क्या ये समान नहीं है, हाँ PQXY और -4 पे, अभी माइनस में दे दिया, -4 है तो -4 क्या बोले, डिजिट को नहीं देखना है, ठीक है। अगेन आप लोगों को समझाते हैं, डिजिट को नहीं देखना, आपको अल्फ़ाबेट लेटर्स को देखना है। तो दोनों तरफ PQXY और यहाँ भी PQXY, अर्थात ये भी आपका PQXY, यहाँ भी दोनों से हमें, इसका मतलब कौन सा होगा, समान पद, यानी पाँचवा भी क्या हो जाएगा, समान। और छठा देखिए, तो 1/2 XYZ, कोमा 0.5 XYZ। अच्छा ये भी तो वही दिया है, दोनों सेम है, तो दोनों कौन सा हो जाएगा, समान, ठीक है। तो ये आपका समान पद है। बहुत सारे NCERT JCERT जो अब नहीं आप लोगों का प्रिंट हुआ है, उसमें आंसर बहुत गलत दिया है, ठीक है। तो आप लोग राइट आंसर यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक करते हैं, ठीक है। पाँचवा छठा सातवां जितना भी क्वेश्चन बचा है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे उसे हम लोग, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। और आप लोग से अगेन रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो अपने दोस्तों के साथ कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और बेहिजक अगर किसी भी प्रकार के आपके माइंड में क्वेश्चन है तो पूछिए, ठीक है, उसका रिप्लाई तो अवश्य करेंगे, ठीक है। और ऑलरेडी आई सेड इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर UPSC एग्जामिनेशन एंड व्हाट इज UPSC, इफ यू वांट टू नोइंग अबाउट UPSC एग्जामिनेशंस, देन यू कैन गो मीन्स आप प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है। उसमें प्ले लिस्ट में दिया गया एक ओनली UPSC के बारे में दिया गया कि व्हाट इज UPSC, ठीक है। इफ़ यू वांट टू, अगर 100% आप फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं तो आप वहाँ जाइए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो एंड में यही लाइक कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।